इंटीग्रेशन एक्स 3 की पावर एक्स डी एक्स, इसमें लिमिटिंग वैल्यू भी उन्होंने बताई हुई है, हमें इसकी लिमिट भी बतानी है। ये इसकी पहले तो इंटीग्रेशन मालूम करनी है। इंटीग्रेशन तो हम इसकी डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते, इसलिए दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक अलजेब्रिक है और दूसरा मतलब कुछ एक्सपोनेंशियल की तरह का है, मतलब कांस्टेंट के ऊपर एक्स की वैल्यू दी हुई है, मतलब कुछ लोगारिथम वैल्यू। अगर इसका इंटीग्रेशन जब लेंगे तो वो नेचुरल लॉग 3 की पावर एक्स ओवर नेचुरल लॉग देगा। तो पहले हम फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक को मानेंगे और सेकंड फंक्शन 3 की पावर एक्स को। इसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ज़रिए सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला ये होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। इस तरह ये जो दो फंक्शन दिए हुए हैं, हम इसकी वैल्यू अब इस फार्मूले में पुट करते हैं। एक्स फर्स्ट फंक्शन है और 3 की पावर एक्स दूसरा फंक्शन है। एक्स इंटीग्रेशन 3 की पावर एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स 3 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। इसका जब इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो 3 की पावर एक्स ओवर नेचुरल लॉग 3 आएगा, क्योंकि लिमिट भी बताई हुई है उन्होंने, तो हम इसको क्लोज ब्रैकेट में लिख के इसका अलहदा से, इस सारे का अलहदा से इसकी लिमिट पुट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे और बाकी अगले को सोल्व करेंगे। इसका एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, यहाँ पे मैंने लिखा। फिर इसका जब इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो 3 की पावर एक्स ओवर नेचुरल लॉग 3, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इसका तो 1 है 1, और इस सारे का फिर दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 की पावर एक्स ओवर नेचुरल लॉग दोबारा से देगा ये, तो फिर नेचुरल लॉग एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और फिर उसकी लिमिटिंग वैल्यू हम मालूम करेंगे 1 और 0 को पुट करके। ये इसका आंसर है। इन दोनों का सॉल्यूशन जब 3 ओवर नेचुरल लॉग 3 माइनस 3 ओवर नेचुरल लॉग 3 का स्क्वायर, ये यहाँ पे भी नेचुरल लॉग 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 1 ओवर नेचुरल लॉग, मतलब 1 के ऊपर नीचे अगर कुछ भी हो तो वो कोई मायने नहीं रखता, इसलिए इसको सोल्व जब किया तो ये माइनस का 2 आया, मतलब 3 में से 1 गए तो 2 बचा, और इसके आगे यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो ये माइनस का 2 ओवर नेचुरल लॉग 3, ये इसका आंसर है।